शिवरात्रि के दिन महिलाएं संबंध बनाना क्यों पसंद करती हैं? दोस्तों, इसके पीछे क्या रहस्य है? आज हम इसी रहस्य से जुड़ी एक पौराणिक कहानी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज शिवरात्रि के इस पावन दिन पर भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी जरूर लगाएं और आपको बता दे, जो भी भक्त भगवान शिव से जुड़ी यह कहानी सुनता है उस पर सदैव भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। इसीलिए आज पूरी श्रद्धा से वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और कहानी को पूरा जरूर सुनें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने शिवरात्रि के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पावन रात में ऐसा क्या खास होता है कि स्त्रियों की भावनाएं अचानक बदल जाती हैं? कुछ लोग इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ इसे पुरानी मान्यताओं से जोड़ते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं जो न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो चलिए बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कथा है शिवरात्रि और स्त्रियों की जागृत इच्छा की। बहुत पुरानी बात है। सतयुग का समय था। हिमालय की गुफाओं में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था अंगिरा ऋषि। अब ये कोई मामूली तपस्वी नहीं थे, बल्कि ऐसे महायोगी थे जिनकी साधना के आगे खुद देवता भी सिर झुकाते थे। ऋषि अंगिरा ने दशकों तक न भोजन किया, न जल ग्रहण किया। वे बस ध्यान मग्न थे और उनका शरीर प्रकाश के समान दमक रहा था। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि उनके आसपास का वातावरण दिव्य हो चुका था। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आने वाला था। उसी समय एक सुंदर राजकुमारी जंगल में भटक गई। वह किसी कारण से अपने राज्य से बाहर निकली थी और अब अनजान जगह पर आकर असहाय महसूस कर रही थी। यह राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह मधुमती नामक नगरी की राजकुमारी थी, जिसे उसके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। लेकिन उसका मन बेचैन था। वह वर्षों से अपने लिए एक योग्य जीवन साथी की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई भी पुरुष उसके मन के अनुरूप नहीं था। और फिर उसकी नजर पड़ी ऋषि अंगिरा पर। अब सोचिए, एक सुंदर युवा राजकुमारी और सामने एक ऐसा योगी जिसका तेजस्वी रूप किसी देवता से कम नहीं था। मधुमती मंत्रमुग्ध हो गई। मधुमती ने सोचा, यदि कोई पुरुष इतना शक्तिशाली और दिव्य हो सकता है, तो यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर हो सकता है। और बस यही सोचकर उसने ऋषि अंगिरा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। अब यहाँ एक बात समझिए, स्त्रियों की सुंदरता और आकर्षण की शक्ति कोई साधारण चीज नहीं होती। यह वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को दो गति में ला सकती है। और शिवरात्रि की रात तो वैसे भी स्त्रियों की आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा चरम पर होती है। लेकिन समस्या यह थी कि अंगिरा ऋषि ठहरे घोर तपस्वी। उन्हें सांसारिक आकर्षण से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मधुमती की तरफ देखा तक नहीं। अब बताइए, कोई स्त्री अगर पूरे दिल से किसी को पसंद कर ले और वह उसे नजरअंदाज कर दे तो क्या होगा? बस वही हुआ। मधुमती क्रोधित हो गई। वह शिव पार्वती के मंदिर गई और देवी से प्रार्थना करने लगी, हे माता पार्वती, आपने तो स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, और जब पुरुष तपस्या करता है तो वह स्त्रियों की इच्छाओं को तुच्छ क्यों समझता है? क्या यह उचित है? माता पार्वती ने उसकी बात सुनी और मंद मंद मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, यह संसार शिव और शक्ति के मिलन से बना है। जब शिव ध्यान में होते हैं तो संसार स्थिर रहता है, लेकिन जब शक्ति उन्हें स्पर्श करती है तो संपूर्ण सृष्टि जन्म लेती है। स्त्री का आकर्षण कोई अपराध नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड को गतिशील रखने वाली शक्ति है। इसके बाद माता पार्वती ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि की यह पावन रात हर स्त्री की ऊर्जा को जागृत करेगी। इस रात हर स्त्री के भीतर की शक्ति और प्रेम भाव अपने चरम पर होगा, ताकि वह सृजन के कार्य में सहयोग कर सके। यही शिवरात्रि की रहस्यमयी ऊर्जा होगी। और तब से यह माना जाने लगा कि शिवरात्रि की रात स्त्रियों की ऊर्जा, प्रेम और आकर्षण अपने उच्चतम स्तर पर होता है। यही कारण है
कि इस रात को स्त्रियां विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं, शिवजी का जलाभिषेक करती हैं और अपनी मनोकामनाएं प्रकट करती हैं। इसका वैज्ञानिक पक्ष भी देखा जाए तो इस समय चंद्रमा की ऊर्जा धरती पर अलग प्रभाव डालती है, जिससे स्त्रियों की भावनाएं और संवेदनाएं अधिक तीव्र हो जाती हैं। कथा से मिलने वाली सीख। अब जब आपने यह अद्भुत कथा सुनी तो जरा ठहरिए और सोचिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहरी सीख छुपी हुई है। यह शिव और शक्ति के रहस्यमयी संबंधों को समझने, स्त्रियों की ऊर्जा को जानने और जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को अपनाने का एक संदेश है। आइए इस कथा की शिक्षाओं को विस्तार से समझते हैं, ताकि हम केवल सुनकर न रह जाएं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में भी लागू कर सके। नंबर 1, स्त्रीत्व पूरी कमजोरी नहीं, बल्कि यह सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है। अब तक हमें यही सिखाया गया है कि तपस्या करना एक महान गुण है और इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन इस कथा से हमें पता चलता है कि इच्छाओं का होना कोई पाप नहीं, बल्कि यह सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। सोचिए, अगर माता पार्वती ने शिव को पाने की इच्छा न जताई होती तो क्या शिवजी गृहस्थ जीवन में आते, या संसार में प्रेम, विवाह और सृजन की परंपरा शुरू होती। स्त्रियों की इच्छाएं ही सृष्टि को गति देती हैं और इसे कोई तुच्छ नहीं समझ सकता। इसलिए जब भी कोई कहे कि स्त्रियों की भावनाएं कमजोरी हैं, तो उन्हें गर्व से बताइए, नहीं, यही भावनाएं पूरी दुनिया को आगे बढ़ाती हैं। नंबर 2, शिव और शक्ति का संतुलन ही संसार को टिकाए रखता है। शिव एक योगी जो ध्यान में लीन रहते हैं, शक्ति एक जागृत ऊर्जा जो संसार को गति में रखती है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी संसार आगे बढ़ता है। अब कल्पना कीजिए, अगर सिर्फ शिव होते, बस ध्यान, बस शांति, कोई हलचल नहीं, क्या जीवन संभव होता? या फिर अगर केवल शक्ति होती, सिर्फ गति, सिर्फ ऊर्जा, बिना किसी स्थिरता के, तो क्या संसार टिक पाता? यही कारण है कि शिवरात्रि की रात इतनी महत्वपूर्ण है। यह शिव पुरुष तत्व और शक्ति स्त्री तत्व के संतुलन की रात है। यह दिखाती है कि न तो सिर्फ ध्यान पर्याप्त है और न ही सिर्फ भौतिकता जीवन को चलाने के लिए, दोनों का मेल जरूरी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि स्त्री और पुरुष में समानता नहीं हो सकती, तो उन्हें यह कथा सुनाइए और बताइए, समानता से भी बढ़कर यह संतुलन की बात है। नंबर 3, स्त्रियों की ऊर्जा को समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, शिवरात्रि की रात को ही स्त्रियों की ऊर्जा इतनी बढ़ क्यों जाती है? पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति इस रात को ऐसी होती है जिससे स्त्रियों की आत्मिक और शारीरिक ऊर्जा चरम पर होती है। उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ कई गुना बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं अधिक आकर्षक लगती हैं, उनका मन अधिक चंचल होता है और वे प्रेम और दाम्पत्य सुख की ओर अधिक आकर्षित होती हैं। अब समाज को इस चीज को समझना होगा। महिलाओं की भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना जरूरी है। यह कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। तो अगली बार जब कोई स्त्रियों की भावनाओं का मजाक उड़ाए, तो उनसे कहिए, भैया, यह तो शिव पार्वती का आशीर्वाद है। नंबर 4, इच्छाओं का सम्मान करना जरूरी है, न कि उनका दमन। हमारे समाज में एक अजीब सोच चली आ रही है, अगर कोई साधु संत है तो उसे हर सांसारिक चीज से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह कथा दिखाती है कि इच्छाएं और भावनाएं भी ब्रह्मांड की ही देन हैं। ऋषि अंगिरा ने मधुमती को अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मधुमती की भावनाएं गलत थीं। उसने माता पार्वती से जो प्रश्न किए वे पूरी मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुरुष ध्यान कर सकता है तो स्त्री प्रेम क्यों नहीं कर सकती? पुरुष के लिए संयम जरूरी है तो स्त्री की इच्छाओं का सम्मान क्यों नहीं? इस कथा से हमें सीख मिलती है कि किसी की भावनाओं को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कथा से हमें जो ज्ञान मिला वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। शिव और शक्ति का मेल ही संपूर्णता है।
स्त्री और पुरुष का संतुलन ही सृष्टि को टिकाए रखता है और भावनाओं का सम्मान ही सच्ची भक्ति है। अब बताइए, क्या यह कथा आपको पहले से ज्यादा गहरी लगी या इसमें वह बातें थीं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें? नीचे कमेंट में बताइए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। धन्यवाद।